आज जो है वैद्युत सेल के बारे में पढ़ना है, जो हमारे 6वें चैप्टर में है और चैप्टर का नाम है किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ। चैप्टर का नाम क्या है? किरचॉफ के नियम और वैद्युत परिपथ। मतलब हमें वैद्युत परिपथ के बारे में पढ़ना और किरचॉफ के नियम पढ़ना है इस चैप्टर में। मगर इसमें कुछ और भी टॉपिक हैं जैसे वैद्युत से, तो इस पर क्वेश्चन सबसे पहले जान लीजिए क्या होता है। इसका दैनिक जीवन में हर जगह यूज है, जैसे घड़ी हो गया, मोबाइल हो गया, उसमें भी सेल लगता है। इन्वर्टर वाली जो बैटरी होता है वह भी सेले है। उसके बाद मान लीजिए ये जो मैं ट्रांसमीटर यूज़ कर रहा हूँ ये इसमें भी है। घड़ी यूज करते हैं हाथ वाली, उसमें भी होता है। दीवाल घड़ी होता है, और भी जो है इलेक्ट्रिक वाहनें आ रही हैं उस सब में सेल का ही यूज होता है। तो आखिर में ये सेल क्या है, इस पर क्वेश्चन सबसे पहले हमें जानना है। कहेगा क्वेश्चन कि वैद्युत सेल क्या है। दूसरी बात, वैद्युत सेल किसे कहते हैं, वैद्युत सेल की परिभाषा दीजिए। वैद्युत सेल से आप क्या समझते? देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब इसके बारे में जानना है तो हम एकदम सरल तरीके से इसको जानेंगे, कैसे इसकी परिभाषा हम याद करेंगे और कैसे इसके बारे में जानेंगे कि वैद्युत सेल होता क्या है। वैद्युत सेल एक समायोजन होता है, कंबाइनेशन होता है। वैद्युत सेल एक समायोजन होता है जो किसी भी वैद्युत परिपथ में, कोई भी वैद्युत परिपथ ले लीजिए, उसमें आवेश प्रवाह को, चार्ज फ्लो को, आवेश प्रवाह को क्या करेगा तो नियत बनाए रहेगा। नियत, ठीक है। बस हो गई, 4 टर्नों में हमने इसकी परिभाषा बता दिया। इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है तो हम नॉर्मल तौर पे कहेंगे कि इलेक्ट्रिक जो सेल है एक प्रकार के कंबाइनेशन होता है, समायोजन होता है, जो किसी भी वैद्युत परिपथ में किसको तो आवेश प्रवाह को क्या बनाता है, नियत बनाता है, कंटिन्यूअस बनाए रखेगा। अब इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। आप देखिएगा इन्वर्टर वाली बैटरी होगा उसमें भी देखिएगा जिंक का होता है। सेल देखिएगा उसमें भी देखिएगा एक इलेक्ट्रोड लगा रहता है कार्बन का। तो इस वाले में वैद्युत सेल में कितने इलेक्ट्रोड होते हैं तो इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। कितने इलेक्ट्रोड होंगे? इलेक्ट्रोडों की संख्या कितनी होती है तो 2 होता है। जो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में मतलब वैद्युत अपघट्य में डुबाया रहता है, वैद्युत अपघट्य में, ठीक है। और इन इलेक्ट्रोडों का संबंध हम बाह्य परिपथ में हम कर देते हैं, बाह्य परिपथ में, ठीक है। बस हो गई पूरी एकदम डिटेल से। और सारे सेल का अपना खुद का ईएमएफ होता है, ठीक है। अब देखिए कैसे हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, बस कुछ समय देना है, एकदम आपको समझ में आ जाएगी। हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक सेल क्या है। जैसे मैं आप लोग को एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ अपना ट्रांसमीटर वाले में। जैसे मान लीजिए ये है, इसमें भी है, ये निकल कैडमियम सेल है, देखिए यहाँ से दिखा दे रहे हैं ये वाली, ठीक है। तो इसी सेल के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि आखिर में इलेक्ट्रिक सेल क्या है, ठीक है। तो हम नॉर्मल से कहेंगे कि यह एक समायोजन होता है, कंबाइनेशन होता है, जो किसी भी इलेक्ट्रिक पाथ में, वैद्युत परिपथ में इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है उसके प्रवाह को कंटिन्यूअस मतलब नियत बनाए रखेगा। और इसमें कितने इलेक्ट्रोड होते हैं तो 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। और किस में डुबाया जाता है तो इलेक्ट्रोलाइट में, मतलब वैद्युत जैसे तेजाब में हो गया, नमक के घोल हो गया और KCl हो गया, इन सब के घोल में डुबाया गया रहता है। और फिर इस इलेक्ट्रोड का आप देखिएगा जो खूंटी होता है, 2 खूंटी हम लोग देहात भाषा में बोलते हैं, एक प्लस होता है एक माइनस होता है, जिंक का होता है इन्वर्टर वाली में। तो वह दोनों इलेक्ट्रोडों को हम क्या कर देते हैं तो बाह्य परिपथ में जोड़ देते हैं। और सभी सेल का अपना खुद का एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब विद्युत वाहक बल होता है, ठीक है। एक बार और समझा देते हैं इलेक्ट्रिक सेल क्या है। बस कुछ समय में आपको पूरा यही थ्योरम में लिख देना है जोड़कर। इलेक्ट्रिक सेल क्या है तो हम कहते हैं वैद्युत सेल एक समायोजन होता है जो किसी भी वैद्युत परिपथ में किसको तो आवेश प्रवाह को क्या कर लेगा तो नियत बनाए रखेगा। और इसमें कितने इलेक्ट्रोड होते हैं तो 2 इलेक्ट्रोड होते हैं जो किस में डुबाए जाते हैं तो वैद्युत अपघट्य में डुबाए जाते हैं। और इन इलेक्ट्रोडों का संबंध हम किस में कर देते हैं तो बाह्य परिपथ में कर देते हैं। और सभी सेल का अपना खुद का ईएमएफ होता है, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। अब इसको अच्छे से हम नोट करते हैं परिभाषा को, कैसे हम इसको परिभाषित करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे क्या लिखेंगे, लिखेंगे यही
कि वैद्युत सेल क्या होता है, तो वैद्युत सेल एक समायोजन होता है जो किसमें, तो किसी वैद्युत परिपथ में आवेश प्रवाह को क्या बनाता है, तो आवेश प्रवाह को नियत बनाया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए ये रही इसकी परिभाषा कि इलेक्ट्रिक सेल क्या है। तो इलेक्ट्रिक सेल एक समायोजन होता है जो किसमें, तो किसी वैद्युत परिपथ में किसको, तो आवेश प्रवाह को क्या कर देता है, तो नियत बना देता है। अब आगे देखिए क्या है, आगे हम क्या कहेंगे वैद्युत सेल जो होता है इसकी डिफिनीशन हम बना दिए हैं, अब पढ़ा दिए हैं। अब कहेंगे कि इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। कितने इलेक्ट्रोड होते हैं, तो 2। तो लिखेंगे इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं जो किसमें डुबोए गए रहते हैं, जो किसी वैद्युत अपघट्य में डुबोए रहते हैं। इनका संबंध बाह्य परिपथ से कर दिया जाता है। आगे लिखेंगे प्रत्येक सेल का अपना विद्युत वाहक बल होता है। देखिए क्या लिखा है कि वैद्युत सेल एक समायोजन होता है जो किसी भी वैद्युत परिपथ में आवेश प्रवाह को क्या बनाता है, तो नियत बनाता है। इसमें कितने इलेक्ट्रोड होते हैं, तो 2 होते हैं जो किसी भी वैद्युत अपघट्य में क्या किए गए रहते हैं, डूबे रहते हैं। और इनका संबंध जो है, जुड़ाव जो है बाह्य परिपथ मतलब जिसमें धारा भेजना होता है उसमें कर देते हैं, और प्रत्येक सेल का अपना विद्युत वाहक बल होता है। इसका फिगर हम कैसे बनाएंगे, देखिए कैसे। यहाँ हम एक पात्र ले रहे हैं और इसमें एक विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोड लाइट डाल देते हैं हम इसमें। ठीक है, इसमें हम क्या डाल देते हैं, तो इलेक्ट्रोड लाइट मतलब वैद्युत अपघट्य, हिंदी में लिख लीजिए वैद्युत अपघट्य। ठीक है, और इसमें 2 इलेक्ट्रोड जोड़ दीजिए। ऐसे ये दोनों क्या है, आपका इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड। और इसको बाह्य परिपथ से जोड़ दीजिए यहाँ पे, जोड़ दिए, बस हो गया, ये फिगर हो गया। ये आपका वैद्युत अपघट्य हो गया, ये दोनों इलेक्ट्रोड हो गया, ये बाह्य परिपथ जिसमें धारा जा रही है। फिगर भी हो गया सेल का। ठीक है, तो एकदम आसान तरीके से इसको समझाएं, आसानी तरीके से कैसे कि एक समायोजन होता है जिससे आवेश प्रवाह के दर को हम क्या कर सकते हैं, नियत बना सकते हैं। कितने इलेक्ट्रोड होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। किसमें डूबे गए हैं, तो वैद्युत अपघट्य में डूबे गए हैं। और इन दोनों इलेक्ट्रोडों को किससे जोड़ दिए हैं, तो बाह्य परिपथ से जोड़ दिए। ठीक है।